Welcome to my channel. ZA Storium. Lovely couple show. सर्दी का मौसम था, बस स्टैंड पर रश था और सानिया का मूड पहले ही ऑफ था। यार ये अरहम भी ना इंसान है या मसला? हमेशा लेट, जैसे वक्त का कोई एहसास ही नहीं। इसी वक्त पीछे से आवाज आई। सानिया ने पलट कर देखा। अरहम हाथ में 2 टिकट पकड़े खड़ा था। अरहम ने टिकट लहरा के दिखाए। मसला? हाँ मसला तो तुम्हारे लिए। ओहो, तुम आ गए। शुक्र है, मैं समझ रही थी तुम रास्ते में किसी से लड़ते हुए झील चले गए होगे। हाँ, मैं झील जाता हूँ तो तुम मेरे पीछे रोती रोती आओगी। तुम्हें? मैं तो खुशी से ढोल बजाऊं। अच्छा, फिर ये ड्रामा किस लिए? कौन सा ड्रामा? जो तुम रोज करती हो, जैसे तुम बड़ी सीधी हो। मैं सीधी हूँ, बस तुम टेढ़े हो। चलो गाड़ी में बैठो। गाड़ी में नहीं, बस में। हाँ, मलका साहबा बस में। बस में दाखिल होते ही सानिया ने विंडो वाली सीट पकड़ ली। ये मेरी सेट। अरहम, दूर रहो। अरहम ने साथ बैठने की कोशिश की। क्यों? बस में तुमने किराए के साथ जगह भी खरीदी है क्या? हाँ, और तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बस कंडक्टर आया। भाईजान, ये आपकी फैमिली है? सानिया ने फौरन जवाब दिया। नहीं, ये मेरा दुश्मन है। कंडक्टर ने अरहम को ऊपर से नीचे देखा। अरहम मुस्कुराकर बोला, दुश्मन है तो फिर साथ क्यों सफर कर रहे हो? ये मेरी मंगेतर है, बस थोड़ा गुस्सा ज्यादा है। सानिया ने फौरन अरहम के बाजू पर चिटकी काट दी। हाँ, कौन मंगेतर? मैं? हाँ, तुम, वरना ये सीट नहीं मिलती। मियां बीवी की लड़ाई तो चलती रहती है। ये मियां बीवी नहीं। चुप करो सानिया, वरना बस से अतरोगी। मैं तुम्हें उतार दूंगी। अरहम ने जेब से पॉपकॉर्न निकाले और खाने लगा। ये क्या खा रहे हो? पॉपकॉर्न। बस में? हाँ, फिल्म चल रही है। कौन सी फिल्म? सानिया नामी डाइन की जिंदगी। क्या? सानिया ने गुस्से में अरहम के हाथ से पॉपकॉर्न पकड़े और एक मुट्ठी अरहम के मुंह पर मार दी। ओए, मेरी नाक में चले गए। तुम्हें अकल में जाएंगे। अचानक बस में बैठा एक बच्चा हंसने लगा। लड़ रहे हैं। मैं आंटी नहीं हूँ। सानिया ने बच्चे को घूर कर देखा। अरहम ने फौरन कहा, ये आंटी है। ये आंटी नहीं, मेरी बीवी है। क्या कहा? सानिया का मुंह खुल गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ZA स्टोरियम जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और अपनी कीमती राय कमेंट में लाजमी दें। आपके सपोर्ट से ही हमारा सफर आगे बढ़ता है। शुक्रिया। शाम को दोनों एक छोटे से होटल पहुंचे। बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और बाहर अंधेरा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मालिक बैठा था। मालिक ने सीधा सवाल किया, कमरा चाहिए? जी, एक कमरा। अरहम कुछ कहने लगा तो सानिया फौरन बोल पड़ी, शादीशुदा हो? वो? जी, शादीशुदा है। अरहम ने आंखें फाड़ दी। हम शादीशुदा हैं। सानिया, चुप रहो। बाहर बर्फ है, तुम्हें ठंड में मरना है क्या? मालिक ने मुस्कुराकर चाबी दे दी। कमरा नंबर 4। और बेटा, बीवी का ख्याल रखना। अरहम ने सानिया की तरफ देखा। बीवी का ख्याल? हाँ, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मेरी बीवी बनने के काबिल ही नहीं। और तुम शोहर बनने के काबिल नहीं। तो फिर क्यों बोल रही थी शादीशुदा है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अकल नहीं, इसलिए मैंने खुद बचाया। कमरे में एक बड़ा बेड था और एक छोटा सा सोफा। सानिया ने बैग फेंका और बेड पर लेट गई। ये बेड मेरा,
हाँ हाँ, और मैं कहाँ सोऊं? तुम फर्श पर। मैं कोई बल्ली हूँ? हाँ, बली नहीं, जंगली बली। सानिया, बदतमीजी की भी हद होती है। तुम्हारी शुक्ल ही हद है। अरहम ने सोफे की तरफ इशारा किया। ये सोफा तुम्हारे लिए है। मैं सोफे पर नहीं सोती। तो फिर मैं बेड पर सोऊं? नहीं। तो क्या मैं खिड़की से बाहर निकल जाऊं? हाँ, निकल जाओ, बर्फ में दफन हो जाओ। तुम बहुत जालिम हो। तुम बहुत ड्रामेबाज हो। रात को अरहम सोफे पर लेटा था और सानिया बेड पर। अचानक कमरे में आवाज आई, चो चो। सानिया के पांव के पास एक चूहा भाग गया। वो सीधी बेड से छलांग लगाकर अरहम पर जा गिरी। तुम इन ठोकिया हो क्या? चुआ चुआ। चूहा है या तुम्हारा रिश्ता? बकवास बंद करो। सानिया अरहम के कंधे पकड़कर कांप रही थी। तुम तो शेरनी बनती हो और चूहे से डर गई। ये चूहा नहीं, ये मॉन्स्टर है। अच्छा ठीक है, मैं निकालता हूं। अरहम ने झाड़ू उठाकर चूहा भगाया। अब छोड़ दो। नहीं। क्यों? सानिया अब भी अरहम को पकड़े हुए थी। क्योंकि तुम वाहिद इंसान हो जो चूहे से नहीं डरता। तो फिर मुझे ही शादी कर लो। चुप। शर्म आ गई। मैं नहीं शर्माई। सानिया ने फौरन मुंह फेर लिया। सुबह अरहम ने फैसला किया कि वो सानिया को खुश करेगा। अरहम किचन में गया और पराठा बनाने लगा। कुछ देर बाद धुआं उठने अरहम! लगा। ये क्या जल रहा है? पराठा? ये पराठा नहीं, कोला है। अरहम प्लेट ले आया। लो खाओ। सानिया ने एक नवाला लिया और फौरन पानी ढूंढने लगी। ये क्या है? इसमें नमक है या समंदर? ज्यादा बोल मत। शुक्र कर बनाया है। तुमने बनाया नहीं, तुमने सजा दी है। सानिया उठकर खुद चाय बनाने लगी। चाय में गलती से लाल मिर्च गिर गई। अरहम ने चाय पी। ये चाय है या आतिशफशा? अब मजा आया? सानिया तुम पागल हो। हाँ, और तुम मेरी वजह हो। दोनों हंसने लगे। फिर अरहम ने आटा उठाया और सानिया के गाल पर लगा दिया। सानिया ने भी अरहम के मुंह पर आटा मिल दिया। ओए, ये क्या कर रही हो? तुमने शुरू किया। अब दोनों किचन में आटे की जंग लड़ रहे थे। शाम को दोनों बाहर बर्फ में खड़े थे। खामोशी थी। पहली बार दोनों बगैर लड़े खड़े थे। सानिया ने चूक कर देखा। अरहम, तुम हमेशा ऐसे ही हो। कैसे? हर बात में मजाक, हर बात में जिद। और तुम हमेशा ऐसी ही हो। कैसी? गुस्सा जबान और फिर अंदर से नरम। मैं नरम? हाँ, वरना तुम होटल वाले के सामने झूठ ना बोलती। मैंने झूठ तुम्हें बचाने के लिए बोला था। तो फिर यह भी सच है कि तुम बुरी नहीं हो। तुम भी इतने बुरे नहीं हो। सानिया ने नजरें झुका ली। हाँ, बहुत ज्यादा। फिर भी तुम्हें मेरे साथ मजा आता है। बिल्कुल नहीं। झूठ। अच्छा, थोड़ा सा। अचानक होटल वाला मालिक बाहर आया। बेटा, तुम दोनों का निकाह नामा कहां है? पुलिस चेकिंग हो रही है। सानिया का रंग उड़ गया। इरहम ने फौरन सानिया का हाथ पकड़ा। चचा। हम मियां बीवी नहीं है। मालिक गुस्से से देखने लगा। सानिया की आंखें खुल गईं। अरहम। और मैं चाहता हूं यह हकीकत में मेरी बीवी बन जाए। इरहम ने गहरी सांस ली। तो फिर यहां क्यों? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। मालिक हैरान, फिर मुस्कुरा दिया। अच्छा, ये बात है। तो फिर जल्दी करो शादी। मालिक अंदर चला गया। सानिया इरहम को घूर रही थी। तुमने ये क्या बोल दिया? जो दिल में था। तुम्हारे दिल में मैं हूं? हाँ, और तुम्हारी जबान भी। बदतमीज,
बदतमीज मगर सच्चा। अगर मैं वाकई तुम्हारी बीवी बन गई तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? मैं तो तुम्हारी चीखें बर्दाश्त कर रहा हूं, बीवी क्या चीज है? फिर सुन लो, मैं महंगी बीवी हूँ। कितनी महंगी? शॉपिंग का बिल तुम दोगे। या अल्लाह, ये मोहब्बत है या कर्जा? ये शादी है। कभी कभी मोहब्बत खामोशी से नहीं, शोर से शुरू होती है। और सानिया और अरहम की मोहब्बत लड़ाई, हंसी और शरारत के बीच आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बन रही थी। Don't forget to subscribe to our channel. Please like and share our video. Your support means a lot to us. See you in the next video. Bye bye.